हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 का पेपर 2, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 में पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बोल लो या फिर तुम ऐसा बोल लो कि ये मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन है। दोनों रिलेटिवली मतलब बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन इन्होंने यूनिक टाइप का बनाया था कि पैराग्राफ भी है, मैट्रिक्स मैच भी है, तुम्हें सब कुछ करना है। तो देखते हैं यार क्वेश्चन को। क्वेश्चन 15 एंड 16 के लिए एक पैराग्राफ गिवन है कि देयर इज द फंक्शन एफ एक्स को डिफाइन किया गया है समथिंग साइन पाई कॉस एक्स। देन अनदर फंक्शन एक जी एक्स फंक्शन को डिफाइन किया गया है जिसमें कि हमारे पास है कॉस ऑफ समथिंग। ओके, अब उन्होंने बोला है दोनों के दोनों फंक्शन डिफाइंड है व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। नाउ डिफाइन द फॉलोइंग सेट हुज एलिमेंट्स आर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, कोई सेट हमने डिफाइन किया जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, और वो जो सेट है हमारा वो एक्स है। अब एक्स सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक्स सच दैट ऐसे ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे एफ एक्स जीरो होगी। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। वाई कौन सा सेट होगा, जहाँ पे एफ डेस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। देन जेड कौन सा सेट होगा, जहाँ पे जी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। डब्ल्यू कौन सा होगा, जहाँ डी डेस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अब इसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि लेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हमारे पास कोई सेट आ चुका है। नाउ उनका कुछ सबसेट गिवन है या फिर एक्स वाई जेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैट्रिक्स मैच कॉलम टाइप में तुम्हें मैच करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। सिंपल है। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले वन नंबर पे उन्होंने एक्स दिया, दूसरे नंबर पे वाई, तीसरे नंबर पे जेड, चौथे नंबर पे डब्ल्यू। देन इधर पी क्यू आर एस टी यू सब कुछ दिया हुआ है। उन्होंने बोला है मैच करके दिखा दो भैया। अब मैच करके दिखाओगे, सबसे पहले ऑप्शन में 1 and 2 के बारे में बस बात हो रहा है। 1 and 2, 1 and 2 का मतलब कौन कौन सा सेट, 1 and 2 का मतलब एक्स एंड सेट वाई, सेट एक्स सेट वाई, दो सेट के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। सेट एक्स क्या है, बहुत ईजी है। सेट एक्स इज जहाँ पे एफ एक्स जीरो होता है। एफ एक्स मेरा क्या था, साइन ऑफ पाई कॉस एक्स। अब इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, सिंपल है बहुत। देखो भाई, एफ एक्स जीरो किधर होगा, एफ एक्स जीरो किधर होगा, तो तुम बोलोगे यार साइन समथिंग जीरो है, साइन थीटा जीरो है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई, है ना। सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे थीटा की वैल्यू जीरो होती है। दिस मीन्स तुम बोलोगे वो जो थीटा है उसके अंदर थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, पाई कॉस एक्स, उसकी वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए, जहाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। अब यहाँ से तुम बोलोगे भैया पाई से पाई तो कट गया, इसका मतलब कॉस एक्स की वैल्यू एन के बराबर होनी चाहिए। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बताओ, एन एक इंटीजर है, कॉस एक्स की वैल्यू एक इंटीग्रल वैल्यू के बराबर है। अच्छा, कॉस एक्स की वैल्यू कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है, सिर्फ 3 इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू इंटीग्रल हो सकती है। कौन कौन, -1, 0 एंड 1। तुम बोलोगे पॉसिबिलिटी इज कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 हो जाए, 0 हो जाए या +1 हो जाए, ठीक है। ओके, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1 या +1, ये तो निकालना बहुत आसान है। तुम बोलोगे यार एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू 1, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू -1। दिस मीन्स ये ओवरऑल जो एंगल है वो तो एन पाई है। तुम बोलोगे एक्स या तो एन पाई हो सकता है, अपने आप ये दोनों कवर हो जाएंगे। एंड जीरो किधर होगा कॉस, तुम बोलोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ओके, तो x या तो n पाई होगा या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। जब तुम अब n की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार, तुम सिंपल सी बात सोचो, n की वैल्यू जब तुमने 1 रखा तो आंसर आना चाहिए इधर से पाई एंड उधर से आना चाहिए 3 पाई बाई 2। जब n की वैल्यू 0 रखा तुमने तो इधर से आंसर आना चाहिए 0, उधर से आना चाहिए पाई बाई 2। अब तुम्हें दिख रहा होगा यार, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला के मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ, x की जो वैल्यू आएगी वो n पाई बाई 2 आएगी। ऐसा मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया, सिंपल है, n पाई बाई 2। अब सोचो n अगर इंटीजर है, जब वो ऑड होगा तो अपने आप ये डायरेक्टली ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बन जाएगा। एंड जब वो इवन होगा, जब वो इवन होगा तो क्या होने वाला है, तुम बोलोगे सर जब इवन होगा, सपोज n की वैल्यू जब 2 है तो 2 पाई बाई 2 इज बेसिकली पाई। जब n की वैल्यू 4 है तो 4 पाई बाई 2 इज बेसिकली 2 पाई। जब n की वैल्यू 6 है तो 6 पाई बाई 2 इज बेसिकली 3 पाई। तो तुम बोलोगे ये सारे वैल्यूज कवर हो रहे हैं। दिस मीन्स ये जो एक्स सेट है ना, इसमें एक्स सेट में क्या क्या आने वाला है मैं बताता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव साइड में मुझे देखना है। तो आई कैन से एक्स सेट में पहला 0 आने वाला है, ठीक है। दूसरा तुम बोलोगे पाई बाई 2 आने वाला है, तीसरा पाई आने वाला है, चौथा 3 पाई बाई 2 आने वाला है, पांचवा 2 पाई आने वाला है, देन 5 पाई बाई 2 आने वाला है, एंड इसी तरीके से लिस्ट कंटिन्यूस।
एक्स सेट अपना आ गया, ठीक है। तो यार जब एक्स सेट आ चुका है तो एक्स के बारे में अब मैं देख सकता हूँ। अब देखो एक्स के बारे में क्या क्या बता सकता हूँ, कौन कौन सा होगा, एक्स को मैच करते हैं। एक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 लाइक दिस। तो वो सिर्फ मुझे यहाँ तो π/6, π/3, π/6 ये तीनों तो होंगे नहीं। यहाँ से पहला वाला दिख रहा है π/2, 3π/2, 4π, 7π, सारे के सारे एक्स में इंक्लूडेड है। दिस मीन्स एक्स में पी तो आएगा। एंड क्या ये सारे के सारे एपी में है, तुम बोलोगे हाँ सर एपी में है, ये सारे के सारे एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे π/2। जब कॉमन डिफरेंस π/2 एंड एपी में है, दिस मीन्स पी एंड क्यू। तो इसका मतलब पहला रिजल्ट आएगा 1pq। 1pq क्या हमारे पास ऑप्शन में है, नहीं 1pr है, 1qu है, दोनों कट गए। 1 के साथ रिलेटेड है सिर्फ p और q। नेक्स्ट 2 को देखना पड़ेगा। अब 2 कौन है, 2 है y। y कौन है, जहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू 0 है। अब देखो यार f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x, एफ एक्स मेरे पास है साइन ऑफ पाई कॉस एक्स। देख लेते हैं, साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, ये हमारा एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला। तो एफ डैश एक्स कौन सा रूल लगेगा, तुम बोलोगे सर चेन रूल लगेगा, ठीक है। अब चेन रूल लगाने तुम बैठ गए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तुम बोलोगे सर ये तो कॉस पाई कॉस एक्स, सबसे पहला ये आया, मल्टीप्लाइड बाय पाई कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पाई तो पाई रहेगा, कॉस एक्स का डिफरेंस साइन एक्स विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन एक बार। लेकिन इसको तो इक्वेट करना अल्टीमेटली 0 से, तो माइनस साइन से मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे सोचो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स 0 हो जाए और कॉस ऑफ पाई कॉस एक्स 0 हो जाए। साइन एक्स 0 होगा तो फिर से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई, ये तो ईजी है। देन तुम बोलोगे यार कॉस पाई कॉस एक्स 0 है, कॉस पाई कॉस एक्स 0 है, कॉस ऑफ समथिंग 0 है, दिस मीन्स पाई कॉस एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के बराबर है। पाई से पाई कट जाएगा, सो यू विल से कॉस एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑड नंबर बाई 2। अब तुम सोचो इसके बारे में, यहाँ से तो रिजल्ट आ चुका है n पाई, इधर से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है देख रहे हैं, 2n + 1 π/2। जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये 1/2 रहेगा, तो cos x इज इक्वल टू 1/2 चलेगा। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये 3/2 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। और एंड n की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखोगे तो हमेशा वो नॉट पॉसिबल होगा। जब n की वैल्यू 0 होगी तो एग्जैक्टली 1/2। जब n की वैल्यू -1 होगी तो कितना आ रहा है, n की वैल्यू जब -1 होगी तो ये आ रहा है -12। n की वैल्यू जब -2 होगी तो ये -3/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद कुछ कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैं जब रिजल्ट लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा। पहले तो देख लेते हैं कौन है, n पाई एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 किधर होता है, तो ये सब तो खत्म, n पाई आया नहीं, π/2 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं उधर, p वाला ऑप्शन खत्म। अब देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, वो किधर होता है π/3 पे, तो ये वाला भी कटा, ये चलेगा। cos x इज इक्वल टू -12 2π/3 पे होता है, n पाई 0, मतलब t तो आंसर आ गया इसका, y का t तो आएगा। अब AP में है या AP में नहीं है वो मुझे पता करना है। तो पहली बात 2 का t सिर्फ b में है, तो आंसर तो b आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है q NAP, तो तुम जब देखोगे तो वहाँ पे वो AP में नजर आएगा तुम्हें, π/6 कॉमन डिफरेंस के साथ। जब नंबर्स लिखना स्टार्ट करोगे तो π/6 कॉमन डिफरेंस के साथ आएगा तुम्हें एपी में, ठीक है। तुम आएगा पहला π/6, दूसरा π/3, तीसरा पाई, चौथा 3π/3, 4π/3, सॉरी π/6, 4π/6, देन 5π/6, ये सारी वैल्यूज आएगी। तो तुम्हें दिख रहा है ये एपी होगा, ठीक है। तो एक हो गया, हमारा काम बन गया, ओके। चलो तो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 एंड 4 के बारे में बात की गई है, 3 एंड 4। तो 3 क्या है वो देख लो। 3 है तुम्हारे पास z, एंड z में वो है कि gx कहाँ 0 हो रहा है भैया, ठीक है। तो देख लेते हैं gx कौन सा है, cos 2π sin x, cos 2π sin x। एक तो होता है यार डायरेक्टली आंसर वेरीफाई कर लो, लेकिन आंसर वेरीफाई करने से तुम्हें ये सब पता चल जाएगा, ये चीज़ तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा एपी है या नहीं है, ठीक है।
दिस मीन्स सबसे पहली बात जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉस 2 पाई साइन एक्स, कॉस 2 पाई साइन एक्स, कॉस 2 पाई साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट किया। तो सोचो कॉस कब जीरो होता है, तुम बोलोगे सर बहुत आसान, कॉस कब जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। दिस मीन्स 2 पाई साइन एक्स की वैल्यू 2n प्लस वन पाई बाई टू होनी चाहिए। यहाँ तुम बोलोगे सर पाई से पाई कट जाएगा, तो ये 2 उधर जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे 2n प्लस वन बाई फोर। एन एक इंटीजर है तो साइन एक्स क्या क्या हो सकता है देख लेते हैं। साइन एक्स एन की वैल्यू जीरो डालोगे तो 1/4 आएगा, एन की वैल्यू 1 डालोगे तो 3/4 आएगा जो कि पॉसिबल है, एन की वैल्यू 2 डालोगे तो पॉसिबल नहीं है, 5/4 आ जाएगा। एन की वैल्यू -1 डाल के देखो तो -1/4 आ रहा है, एन की वैल्यू -2 डाल के देखो तो -3/4 आ रहा है, एंड -3 डाल नहीं सकते हैं। ओके, हेंस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस और -1/4 एंड एट द सेम टाइम साइन एक्स की जो वैल्यू है प्लस और -3/4 आ रही है। ठीक है, ओके, सिंपल है। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 1/4 प्लस और माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/4 प्लस और माइनस, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू साइन इनवर्स अल्फा लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, n पाई प्लस -1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1/4 एक बार लिखेंगे, एंड सिमिलरली n पाई प्लस -1 टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ -1/4 एक बार लिखेंगे। तुम दिख रहा है प्लस है माइनस है तो ये माइनस बाहर आता है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को मिला के आई कैन राइट कि भैया इसका रिजल्ट जो आ गया वो आ गया n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स 1/4, एंड इसका जो रिजल्ट आया वो आया n पाई प्लस और माइनस साइन इनवर्स 3/4। ओके, ये तो किसी एंगल से हमारा AP OP नहीं है, ठीक है। एंड रिजल्ट भी नहीं गिवन है किसी में, ऐसा रिजल्ट किसी ऑप्शन में नहीं है। दिस मीन्स यार इसको चेक करना तो फालतू हो गया, 3 वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता है, 3 वाला तो आंसर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, यू दे दिया इन्होंने, यू दे दिया तो यू तो पॉसिबल है ही नहीं हमारे लिए, यू तो पॉसिबल है नहीं। देन पी एंड क्यू भी दे दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 4 को चेक करना पड़ेगा। 4 हमारा है डब्लू, डब्लू में बोला गया है ऐसे एक्स जहाँ पे जी डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। जी डैश एक्स मतलब कॉस 2 पाई साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। कॉस जी एक्स अपने पास क्या है, कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डैश एक्स की वैल्यू आएगी, चेन रूल लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। चेन रूल तुमने लगाया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 पाई साइन एक्स, देन मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, 2 पाई रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा, इसकी वैल्यू तुम्हें 0 चाहिए। हेंस यू कैन से ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स जहाँ पे कॉस एक्स 0 हो एंड साइन ऑफ 2 पाई साइन एक्स भी 0 हो। तो यहाँ पे तुम बोलोगे 2 पाई साइन एक्स, 2 पाई साइन एक्स की वैल्यू n पाई आनी चाहिए, पाई से पाई कट जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू n/2 आनी चाहिए। ये तो बहुत सिंपल हो गया। साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तुम बोलोगे सर -2/2 -1 हो सकती है, देन -½ हो सकती है, 0 हो सकती है, हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, ओके, एंड यहाँ से cos x की वैल्यू 0, तो तुम बोलोगे सर x की वैल्यू जो है 2n + 1 π/2 हो सकती है। ओके, दिस मीन्स ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है क्या, तुम बोलोगे हाँ, -1 साइन, जहाँ पे cos x 0 होता है वहाँ sin x -1 या +1 होता है। तो मैं सिर्फ इसका रिजल्ट लिख दूँ क्या, तुम बोलोगे हाँ सर, इसका रिजल्ट लिख दो। x की वैल्यू जो आने वाली है तो तुम बोलोगे प्लस और -1 कहाँ होता है, तुम बोलोगे x = 2n + 1 π/2 पे होता है। -½ +½ कहाँ होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंगल देख लेता हूँ सर्कल बना के कि मुझे कौन कौन सा एंगल चाहिए। -½ +½ मतलब एक होगा π/6, इधर से π/6, इधर से π/6, इधर से π/6। ओके, देन दूसरा एंगल यहाँ पे आएगा, तो एक एंगल यहाँ आया, एक एंगल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर सॉरी इधर आया, एंड 0 भी चाहिए मुझे साइन एक्स, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है, ये सारे एपी में नहीं है। मैं कैसे बोल रहा हूँ एपी में नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस π/6 है, ये डिफरेंस π/3 है, ये डिफरेंस π/3 है, ये डिफरेंस π/6 है, ये डिफरेंस π/6 है, ये डिफरेंस π/3 है, ये डिफरेंस π/3 है, ये डिफरेंस π/6 है। ओके, दिस मीन्स π/6 π/3 वाले सारे आंसर्स तो आएंगे, π/6 π/3 वाले सारे आंसर्स आएंगे, पाई वाले भी आंसर आएंगे। ठीक है,
ओके, तो पाई/3 वाले सारे आंसर आएंगे, पाई आंसर भी आएगा, पाई/6 वाले भी सारे आंसर आएंगे, ये भी आएगा। दिस मीन्स एस और टी दोनों आएगा एंड आर भी आएगा। आर एस टी, 4 का आर एस टी, 4 का पी आर एस, एस 4 का है, आर भी है, पी है कि नहीं? अच्छा, पी भी आएगा, पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई, 7 पाई, देन पी भी आएगा। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। क्यू टी उन्होंने बोला, क्यू तो है नहीं, ए पी तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, तो देखो ये पैराग्राफ थोड़ा अलग टाइप का था, इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पहली बार पूछा है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं जेई वाले एक्चुअल में। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बच्चों ने यहाँ मिस्टेक किया होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, वो लोग डायरेक्टली ऑप्शन डाल रहे होंगे, ये डाल के देखेंगे एंड तुम्हें दिखेगा कि सर ये तो एपी में है ही नहीं। दिस मीन्स वो पी के साथ क्या मारेंगे, ठीक, आर, और जैसे ही पी के साथ तुम आर मारोगे पहला ऑप्शन आ जाएगा, गलत हो गया तुम्हारा आंसर वहीं पे। ठीक है, तो बहुत ही चालाकी से जेई वालों ने क्वेश्चन फ्रेम किया था और हमने उतनी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पास सर्कल का एक क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पैराग्राफ है, फिर से सर्कल पे एक बेसिकली गिवन है। तो बोला गया देयर इज अ सर्कल C1 बहुत ही प्यारा सर्कल गिवन है, x² + y² = 9। C2 भी एक सर्कल गिवन है, x - 3 दी होल स्क्वायर y - 4 दी होल स्क्वायर = 16। इन्होंने जो सर्कल बनाया है वो बहुत ही प्यारा प्यारा बनाया है ताकि तुम्हें डायरेक्टली दिख जाए सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सब कुछ। ओके, तो पहले वाले का सेंटर कितना है, तुम बोलोगे 0,0। पहले वाले का रेडियस कितना है, तुम बोलोगे 3। दूसरे वाले का सेंटर किधर है, तुम बोलोगे 3,4। दूसरे वाले का रेडियस किधर है, तुम बोलोगे 4। अब तुम यहाँ देखो दोनों के बीच में सेंटर एंड सेंटर के बीच में डिस्टेंस देखोगे, तो यहाँ सेंटर एंड सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5। एंड सेंटर एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन 4 + 3 7 एंड ग्रेटर देन 4 - 3 1। इसका मतलब दोनों के दोनों सर्कल इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने बोल भी दिया इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x एंड y, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब बोला गया सपोज डेट अनदर सर्कल C3 जिसका सेंटर है h, k पे, कुछ तो h, k है, ठीक है, एंड रेडियस r है, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। इस C3 के बारे में कुछ कंडीशंस गिवन है। बोला गया सेंटर ऑफ C3 इज कोलिनियर विद सेंटर ऑफ C1 एंड C2। बेसिकली सेंटर ऑफ C3 जो है C1 एंड C2 को लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी पे कहीं तो C3 है, कहीं तो है, एग्जैक्टली कहाँ है, मिडिल पॉइंट पे कहाँ है नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं तो है इसी बीच में। ठीक है, देन उन्होंने क्या बोला है, देन बोला है कि C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड C3। इसका मतलब सर्कल C1 एंड सर्कल C2 दोनों के दोनों सर्कल C3 के अंदर हैं। मतलब इस तरीके से है, अगर ये दोनों सर्कल है तो सर्कल C3 जो है ना कुछ बाहर से ऐसा होगा। एंड दे बोथ C3 टचेस C1 एट M एंड C2 एट N, और ये टच भी कर रहा है M एंड N पे। वाह नाइस, मज़ेदार क्वेश्चन। देन उन्होंने बोला लेट द लाइन थ्रू X एंड Y इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। अब बोला गया इसको X एंड Y नाम दिया था, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को Z एंड W पे। ओके, एंड लेट द कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3 का कॉमन टेंजेंट इधर है, बी ए टेंजेंट टू द पैराबोला, सम पैराबोला का भी टेंजेंट है वो। ओके, एंड देयर आर सम एक्सप्रेशंस गिवन इन द लिस्ट 1 हुज वैल्यूज आर लिस्ट 2। देन तुम्हें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो तरीका जैसा मैंने डायग्राम बनाया ऐसा, दूसरा तरीका ये कि तुम प्योर डायग्राम ही बना लो। जब प्योर डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन का तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सर्कल किस तरीके से है। इस सर्कल को ध्यान से देखो, इस सर्कल का रेडियस है 4, तो दोनों सर्कल हम ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करते हैं। पहला वाला जो सर्कल है अपना x² + y² = 9, तो वो तो एक सिंपल सा सर्कल होगा अपना, ऐसा कुछ लेट से। अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पता है मुझे, ये ऑब्वियस सी बात है 3,0 होगा। ठीक है, देखो भैया ये हो गया 3,0, ये हो गया 0,3, ये हो गया -3,0 एंड ये हो गया 0,-3। ठीक है,
दूसरा एक सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट करता है, सेंटर इज एट 3,4, सेंटर 3,4, ये तो 3 है, जस्ट इसी के ऊपर सेंटर रहेगा, लेकिन ये भी 3 था, तो इधर कहीं सेंटर रहेगा 3,4 पे। ये बस एक रफ स्केच बना रहा हूँ मैं। और वो जो सर्कल है उसका रेडियस भी 4 है। तुम सोचो 3,4, ये डिस्टेंस तुम्हें पता है 4 है, तो ऑब्वियसली बात है सर्कल क्या करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा और इसको क्या यहाँ पे कट करेगा, बोलेंगे नहीं, वो जो सर्कल है x-3 दी होल स्क्वायर प्लस y-4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वो इस पॉइंट पे तो है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 डालोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये 9 प्लस y-4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y-4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 डेट इज 7, तो y-4 इज इक्वल टू √7, अगर पॉजिटिव साइड में ले रहे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस √7। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 0 पे इधर कहीं, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 डालने पे ये 9, y की वैल्यू आ रही है -√7 प्लस 4 भी, ठीक है। तो 4 माइनस √7 जो कि इधर कहीं, दिस मीन्स सर्कल कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बहुत ही आड़ा टेढ़ा सर्कल बन गया, लेकिन इससे क्या ही मतलब है हमें, हमने तो बना लिया बस, ठीक है। इस टाइप का कुछ तो सर्कल रहेगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास है एक सेंटर C1, दिस इज C1, मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज C2, C1 का कोऑर्डिनेट है 0,0, इससे लाइन ज्वाइनिंग एक लाइन है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब बोला गया जो एक जो तुम्हारा ओल्डर बड़ा वाला सर्कल है वो इस तरीके से है कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। उस सर्कल का सेंटर कहीं h कॉमा के है, तो मान लेते हैं कुछ h कॉमा के, हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता है, वो C3 है, ठीक है। ओके, अब ये वाला पॉइंट m है, ये वाला पॉइंट बोला है n है, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट कुछ तो है, दिस इज x, दिस इज y, एंड बोला गया इस लाइन को ज्वाइन किया गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या हुआ, एक लाइन आया डॉट इज z एंड w, ठीक है, दिस इज z, दिस इज w। ओके, ये पूरी की पूरी कहानी है, जो भी उन्होंने बोला ये कर दिया हमने। अब यार देखते हैं इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड क्या क्या उन्हें चाहिए। जो भी उन्हें चाहिए 2h प्लस के, बेसिकली सेंटर निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ZW चाहिए, ZW का लेंथ चाहिए, एंड उसके बाद उन्होंने XY का लेंथ चाहिए, उसका रेशियो, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, अल्फा चाहिए, ठीक है। सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे हम लोग। तुम तो ऐसे सोचो कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस C1 C2, C1 C3 वाला डिस्टेंस कितना है, सोचो, C1 C3 छोड़ दो, C1 C2 वाला डिस्टेंस कितना है मॉडुलस, तो तुम बोलोगे एक का कोऑर्डिनेट है 3,4, एक का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डेट इज 5। ओके, C3n का डिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे रेडियस है वो तो छोटे से C2 का, तो तुम बोलोगे दिस इज 4। अच्छा, C1m का डिस्टेंस कितना है, तुम बोलोगे सेकंड छोटे वाले का रेडियस है डेट इज 3, तो तीनों को ऐड किया जाए तो mn का लेंथ आ जाएगा क्या, तुम बोलोगे हाँ 5 प्लस 4 प्लस 3, दिस इज 12। अच्छा, mn क्या है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि उसका सेंटर ऑब्वियसली बात है इस पे लाई कर रहा है, तो वो उसका डायमीटर होगा ही, ठीक है। इसी तरीके से हमने पता चला कि ये डायमीटर है, इसका सेंटर एग्जैक्टली उसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज 2r, 2r इज इक्वल टू 12, तो रेडियस की वैल्यू तो 6 आ गई डायरेक्टली यहाँ से। अब रेडियस की वैल्यू अगर 6 आ चुकी है तो अब देखना ध्यान से, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें h कॉमा के चाहिए। अब मुझे h कॉमा के जब चाहिए तो आई कैन से C1 C3 डिस्टेंस को निकालो। C1 C3 डिस्टेंस एग्जैक्टली आएगा कितना उसको देखते हैं। C1 C3 डिस्टेंस आएगा कितना वो देखते हैं, वो आएगा √h² प्लस k², ठीक है। √h² प्लस k² इज इक्वल टू C1 C3 का डिस्टेंस आ गया। ओके, एंड मुझे उधर से रेडियस पता है, ये वाला पूरा रेडियस पता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार C1 C3 का जो डिस्टेंस है, C1 C3 का जो डिस्टेंस है, C1 C3 का डिस्टेंस वो एग्जैक्टली C3m में से C1m को माइनस कर दो तो निकल जाएगा C1 C3 का डिस्टेंस, है कि नहीं। एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये डिस्टेंस चाहिए
उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो तो अपने आप C1 C3 का डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तुमने बोला ठीक है सर। ओके, C1 C3 मेरे पास पता है सर, डेट इज √h² प्लस k² इज इक्वल टू C3m मुझे पता है, वो तो रेडियस के बराबर है। C1m मुझे पता है 3, तो दिस इज 3, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो h² प्लस k² कितना आ गया 9। h और k में एक रिलेशन तुम्हारे पास आ चुका है, एक रिलेशन आ चुका है, एक और रिलेशन चाहिए। दूसरा रिलेशन कैसे लाएंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। कैसे, तो तुम सोचो कि भाई ये जो C3 है वो कौन से लाइन पे लाई करता है, C3 इज लाइंग ऑन इक्वेशन ऑफ mn। अब इक्वेशन ऑफ mn कैसे निकलेगा, C1 C2 दो पॉइंट पता है उस पर, तो उसका स्लोप पता है 4/3, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4-0 अपन 3-0 x-0, तो y इज इक्वल टू 4/3x। ये इक्वेशन ऑफ mn आ गया। क्या इसी पे लाई करता है अपना C3, तुम बोलोगे हाँ सर इसी पे लाई करता है अपना C3। जब इस पे लाई करेगा C3 तो y k इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स h, तुम बोल पाओगे क्या, यस सर। तो क्या मेरे पास k एंड h में दो रिलेशन आ गए, यस सर। अब मैं इसमें रिप्लेस कर दूं क्या, तो तुम बोलोगे h² प्लस k² मतलब 16/9 का h² इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आई कैन से h² कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर 1 डेट इज 9 प्लस 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से h² इज इक्वल टू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25। सो h की वैल्यू आ गई 9/5। h की वैल्यू हमने पॉजिटिव क्यों ली, ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो h की वैल्यू अगर 9/5 आ चुकी है तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू इज 4/3 इंटू h की वैल्यू डेट इज 9/5। तो यहाँ से 3 इंटू 3 तो दिस इज 12/5। तो k की वैल्यू आ गई 12/5, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गया, दिस मीन्स हमारा बड़ा वाला सर्कल ही आ गया। तुम बोलोगे x माइनस 9/5 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12/5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज 36। ये हमारा किसका इक्वेशन है, C3 का। अब आगे देखते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन में h एंड k के बारे में ही पूछा है, दैट इज 2h प्लस k कितना होगा, 2h प्लस k कितना होगा, ये तो सिंपल है, 2 टाइम्स h इज 9/5 प्लस k 12/5, तो ये कितना आ गया 18 प्लस 12/5 डेट इज 30/5 डेट इज 6। तो इसका आंसर तो 6 आ गया। इसका मतलब 1 का रिजल्ट क्या आएगा, 1 इज रिलेटेड टू P। ओके, 1 इज रिलेटेड टू P, एक भी ऑप्शन में नहीं है ऐसा, 1 इज रिलेटेड टू P। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बोल दिया यहाँ पे, ये करेक्ट है, ये ट्रू है, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ ZW निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ XY निकालना पड़ेगा। अब देखो लेंथ ऑफ ZW एंड लेंथ ऑफ XY निकालना बहुत आसान है। XY जो है अपना कॉर्ड है किसका, इस C2 का या फिर C1 का। क्या तो XY का लेंथ निकाल सकता हूं मैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए XY का लेंथ निकालने की कोशिश करता हूं। तुम बोलोगे यार एक कॉर्ड है ऐसा, एक सेंटर है 3,4, ये रेडियस है उसका 4, ये सेंटर है 3,4 एंड मुझे XY चाहिए, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये लेंथ अगर निकाल लूँ मैं तो उसका दोगुना कर दूंगा, लेंथ आ जाएगा। उस लेंथ के लिए मुझे ये वाला लेंथ चाहिए होगा, डेट इज C2 एंड सपोज ये वाला कुछ तो है, सपोज अल्फा, ठीक है। C2 अल्फा मुझे चाहिए होगा, C2 अल्फा निकल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। उसके लिए मैं XY का इक्वेशन निकाल लूंगा। अब देखो XY है कॉमन कॉर्ड, C1 का इक्वेशन पता है, C2 का इक्वेशन पता है, क्या उसका कॉमन कॉर्ड निकाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा हाँ। दो सर्कल का इक्वेशन पता है, S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से डायरेक्टली आई कैन से S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 लिख दो, वो अपना कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करने की कोशिश की जाए। S1 तो बहुत आसान है, S2 को भी सिंप्लीफाई किया जाए तो x1 माइनस x2 x² माइनस x माइनस 3 दी होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y माइनस 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 किया हमने, तो यहाँ से x² कटता हुआ दिखेगा तुम्हें, यह आएगा x² माइनस 9 एंड माइनस 6 तो प्लस 6, इधर से y² माइनस y² प्लस 16 तो यहाँ माइनस 16 एंड माइनस 8y तो प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 7। y² कट गया, x² कट गया, दिस इज 6x प्लस 8y एंड 16 और 25 तो उधर गया 25 माइनस 7। 25 माइनस 7 कितना आएगा, 5 2
18, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। तो ये जो एक्स वाई या फिर जेड डब्ल्यू का जो इक्वेशन आया वो आ गया 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो अब 3,4 से इसका डिस्टेंस निकाला जा सकता है। 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 3,4 से डिस्टेंस निकाला तो 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32 माइनस 18 डिवाइड बाई रूट अंडर 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। सपोज C2 अल्फ़ा, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 18 से 18 कट गया, रूट 32 डिवाइड बाई रूट अंडर 100 तो 10, ठीक है। तो C2 अल्फ़ा इज 32 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ से आई कैन से एक्स अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर डेट इज 16 माइनस C2 अल्फ़ा डेट इज 32 बाई 10 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो ये एक्स अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसका 2 गुना कर देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 गुना ऑफ रूट अंडर 16 माइनस 32 का स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ से आ गया 2 टाइम्स रूट अंडर 1600 माइनस 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। दिस इज 2 टाइम्स 16 दोनों में कॉमन, 100 माइनस 2 इंटू 32 डेट इज 64। तो 100 माइनस 64 इज 36। तो दिस इज 6 इंटू 36 डिवाइड बाई 100। तो ये सिंपल सा आ गया 2 टाइम्स 4 इंटू 6 बाई 10। तो यहाँ से 2 इंटू 5 24 बाई 5, ठीक है। तो एक्स वाई का जो लेंथ आया, एक्स वाई का लेंथ वो आ गया 24 बाई 5। नेक्स्ट, अब मुझे जेड डब्ल्यू का लेंथ चाहिए। जेड डब्ल्यू का लेंथ चाहिए। जेड डब्ल्यू किसका है, कॉर्ड, तुम बोलोगे ये बाहर वाले सर्कल का। जेड डब्ल्यू इज द कॉर्ड ऑफ बाहर वाला सर्कल। बाहर वाले सर्कल को देखो ध्यान से, मैं इधर करता हूँ। जेड डब्ल्यू बाहर वाला सर्कल है, तो फिर से वही सेंटर, बाहर वाले सर्कल का सेंटर मुझे पता है 9/5 12/5 h के निकाला थोड़ी देर पहले। उसका रेडियस भी मुझे पता है 6। फिर से इसका इक्वेशन पता है मुझे 6x प्लस 8y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, पहले ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस इज बीटा, तो मैं बीटा निकालने की कोशिश करता हूँ। तो तुम बोलोगे 6 इंटू 9/5 प्लस 8 इंटू 12/5 माइनस 18 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 6 स्क्वायर ये वो, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, दिस इज 54/5 प्लस 12 इंटू 8 96/5 माइनस 18 इंटू 5/5। तो 18 इंटू 5 8 12। तो 18 इंटू 5 किया तो बेसिकली ये 120 नहीं 90, ओके, डिवाइड बाय 10 आ गया। अब देखना ध्यान से, 54 96 माइनस 90 इज 6, 6 प्लस 54 इज 60, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से ये 6/5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बीटा इज 6/5, ओके। तो ये लेंथ आ गया 6/5। तो क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूँ, दिस इज गामा सपोज। तो हमारा जेड डब्ल्यू का लेंथ होगा और 2 गामा होगा, 2 टाइम्स गामा, गामा इज 6 स्क्वायर 36 माइनस 36/25, ओके। तो दिस इज 2 टाइम्स 36 बाहर निकाल लिया गया। तो 36 जब बाहर निकाल लेंगे तो 6 बाहर बन के बाहर निकलेगा, अंदर आएगा 25 माइनस 1/25 डेट इज 12 टाइम्स रूट 24 डिवाइड बाई 5। तो रूट 24 इज 4 छक्के 24, 2 रूट 6। तो दिस इज 24 रूट 6 अपॉन 5, ओके। तो जेड डब्ल्यू भी आ गया, जेड डब्ल्यू आ गया, एक्स वाई आ चुका है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितना आया 24 रूट 6/5। लेंथ ऑफ एक्स वाई आया 24/5। तो अल्टीमेटली ये तो आ गया रूट 6। इसका मतलब 2 का आंसर इज क्यू, 2 का आंसर इज क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। देन 2 का आंसर क्यू, 2 का आंसर है नहीं, 3 4 मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 4 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 4 कैलकुलेट कर लेते, ईजी है। एम जेड एन का एरिया, एम जेड एन का एरिया, ठीक है। एम जेड एन कौन सा है देख लो, ध्यान से देखना, एम जेड एन का एरिया। अब तुम्हें पता है
कि भाई ये एंगल तो 90 डिग्री होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड है ना, C3 C2 का कॉर्ड है ये, तो कॉर्ड तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सारे के सारे 90 डिग्री। दिस मीन्स अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाऊँ तो आई कैन से बेस एरिया ऑफ MZN जो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस इज MN इंटू हाइट, हाइट इज Z एंड ये लेंथ बेसिकली, ठीक है। तो ये लेंथ यार निकल जाएगा, कितना होगा ये लेंथ? तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ कितना होगा भैया, अकॉर्डिंग टू C3 देखा जाए तो ये लेंथ तो आधा है, तो हाफ ऑफ ZW। ओके, तो ये आ गया 1/4 MN, MN इज 12, ZW अभी तुरंत आया था 24√6/5, तो ये आ गया, ठीक है। 1/4 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 1/4 इंटू 12 इंटू 24√6 अपॉन 24√6/5 आई गेस, हाँ सही है। ऊपर वाले का एरिया आ गया, नीचे ZMW BMW, ठीक है, ZMW, ठीक है भैया, ZMW का निकालो। ZMW किधर दिख रहा है तुम्हें? ZMW, ठीक है, ये ट्राइंगल चाहिए। तो फिर से वही बात, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो इसका जो एरिया आएगा बहुत ही सिंपल आएगा। कैसे? तुम बोलोगे हाफ इंटू बेस, बेस इज ZW, ZW का लेंथ निकाल चुके, हाइट, इस बार हाइट में लोचा होगा, इस बार नहीं बोल सकते दिस इज हाफ। तो कैसे बोलेंगे? तो दिस इज हाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे C1M पता है, डेट इज 3, मुझे ये डिस्टेंस निकाल लेना है। इसका इक्वेशन मुझे पता है 6x + 8y - 18 = 0। तो इसका डिस्टेंस 0 0 से निकालूंगा तो 18/10 आएगा, डेट इज 9/5 आएगा, ठीक है। तो 9/5 + 3, 9/5 + 3 डेट इज 15 + 9, 9 5 14, 15 + 9 24/5। ओके, एंड ZW तुरंत, ZW तो ऊपर में भी था। ओके, तो ये आ गया 1/2 इंटू 9/5 + 3, तो उधर से 24/5 इंटू ZW 24√6/5 है। ये तो इससे कैंसल आउट हो गया, 12 इंटू 2, ठीक है, 2 से 2 गया, तो दिस इज 5/4। इसका मतलब ये थर्ड का R होना चाहिए, थर्ड का R होना चाहिए, थर्ड का R होना चाहिए, भी ट्रू है, ठीक है। अब यार फोर्थ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, मतलब गजब का क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ रहा है। अब इसमें इनकरेक्ट निकालना है, 4 का U होगा या 4 का S होगा, हमें देखना पड़ेगा। 4 के लिए अब टेंजेंट का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें मोटा मोटी कि करना कैसे है। अब देखो यार, टेंजेंट चाहिए मुझे, M पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो इसका भी टेंजेंट है। सिंस ये पैराबोला सिमेट्रिक नहीं है, y² = 4ax टाइप होता, डायरेक्टली मैं इस पे एज्यूम करता mx + a/m, लेकिन अभी इस पे एज्यूम नहीं करूँगा। अब मुझे सर्कल पे एज्यूम करना ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि आई कैन से कि भाई ये जो M पे आएगा, M पे जो सर्कल आएगा टेंजेंट, उसके बारे में मुझे ड्रॉ करना है। तो M पे जो टेंजेंट आएगा वो समथिंग y = mx प्लस रेडियस ऑफ बाहर वाला डेट इज 6 √1 + m² के बराबर आएगा, ठीक है। y = mx ± √1 + m² आता है। यहाँ से मुझे m कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब m कैलकुलेट करने के लिए आई कैन से कि भाई C1 से डिस्टेंस, C1 से इसका डिस्टेंस 0,0 से डिस्टेंस 3 के बराबर आना चाहिए। ओके, सो mx - y ± a डेट इज 6, रेडियस कितना 3 √1 + m², क्योंकि मैं C1 के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो इसका रेडियस 3 है। तो इसका डिस्टेंस 0,0 से वो तो आ गया 3 टाइम्स √1 + m² डिवाइड बाय 1 + m² का मॉडुलस इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो यहाँ से 3 कट गया, √m², सॉरी यहाँ तो मिस्टेक है। ओके, लेट्स सी, मुझे स्लोप चाहिए, मुझे a पता है, a इज 3, ठीक है। अब तुम देखो ये वाला जो लाइन है m पे जो टेंजेंट है, डेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू mn। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ये उस पर टेंजेंट है, टेंजेंट होगा तो परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, उसका स्लोप पता है mn का, मैं इतना मेहनत क्यों करने जाऊँ, इसका स्लोप मुझे 4/3 पता है, तो इसका स्लोप -3/4 हो जाएगा। हेंस इक्वेशन जो आएगा -3/4x प्लस और -3 √1 + 9/16, 16 + 9 25, डेट इज 5/4, ठीक है, 5/4। तो ये आ गया 15/4।
और बेसिकली दो दो टेंजेंट है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, देखो सोचो कौन सा लेना है। y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 15/4 वाला लेना है, या y इज इक्वल टू -3/4x -15/4 वाला लेना है। तो ये बहुत ही आसान है। ये जो टेंजेंट है अपना, दो टेंजेंट इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे भी एक सेम स्लोप का, यहाँ पे भी एक सेम स्लोप का बनेगा लाइन। हेंस अब तुम्हें दिखेगा कि ये जो टेंजेंट है इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों के दोनों नेगेटिव है। इस क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू 0 डालोगे तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये वाला रिजेक्टेड, ये वाला सेलेक्टेड। तो y इज इक्वल टू -3/4x -15/4 हमारा टेंजेंट है। अब वो टेंजेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा y का भी टेंजेंट है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा y इज इक्वल टू -3/4x -15/4। यहाँ से एक मस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x में। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम d इज इक्वल टू 0 करोगे। जब d इज इक्वल टू 0 करोगे तुम्हें दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि भाई अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू 10/3 आ जाती है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 10/3 आ जाती है। तो भाई 4 का जो है u है आंसर, 4 का जो u है मतलब ये भी ट्रू है, फॉल्स कौन है ये, तो डी आंसर हमारा। तो यार यहाँ पे हमने पेपर 2 कंप्लीट कर लिया 2019 का। तो इसी की तरह से इससे हमारा टोटल 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले 2020 का पेपर। तो मैंने बोला था कि ये जो लास्ट मिनट है, मतलब लास्ट मिनट के मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब जो 3-4 दिन बचे हुए हैं उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये 4 दिन फोकस करो खुद पे, खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, हर तरीके का प्लान लेके चलो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे प्रोसीड करने वाला हूँ, इस लेवल का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे प्रोसीड करूँगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे चलने वाला हूँ, ठीक है। हर तरीके का अगर प्लान तुम्हारे माइंड में सेट रहेगा तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।